जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, जर्मनी, शेंगन किसी भी कंट्री में अगर आपने जाना है, चाहे आपने घूमने के लिए जाना है, ट्रैवल वीज़ा हो, किसी भी तरह का स्टडी वीज़ा हो, बहुत सारे वीज़े होते हैं। तो आपको पता होगा आपको उस देश की एम्बेसी को अप्लाई करना पड़ता है कि मैं वहाँ पर घूमने जा रहा हूँ। और घूमने के लिए दोस्तों जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक चेकलिस्ट होती है, वो आपको वहाँ पर देनी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेज में हर कंट्री की चेकलिस्ट लगभग सेम होती है, कुछ आगे पीछे हो जाती है। तो इस चेकलिस्ट के अंदर जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि सारे के सारे पॉइंट ब्रीफली डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आपकी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, ये क्या रोल प्ले करती है आपके वीज़ा की एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने बताया है कि हमारी इतनी इनकम है और इस साल की इतनी इनकम है। आपको पता होगा ITR के ऊपर एक साल लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता है असेसमेंट ईयर। जब भी आपका साल खत्म हो जाता है, 31/3/2024 को जो आपका साल खत्म हुआ था, ये असेसमेंट ईयर 24-25 था। इससे पहले असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 22-23। तो इस तरह से 3 साल की ITR आपसे लगभग एम्बेसी वाले मांगते हैं। लेकिन कई कंट्रीज में दोस्तों आपसे 2 साल की ITR मांगी जाती है। अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न नहीं भरी है तो असेसमेंट ईयर 24-25 की तो करंट में 31 जुलाई तक तो नॉर्मल ITR या 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ भर सकते हैं। और उससे पिछले 2 सालों की ITR 23-24 और 22-23 की आप अपडेटेड ITR भर सकते हैं। मतलब 3 साल की ITR आप अपनी भर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में आपको ये ITR नहीं भरनी है। क्योंकि आपको पता होगा एक दिन में जब भी ITR भरते हैं तो उसके नीचे तारीख लिखी आती है। अगर एम्बेसी में ऑफिसर अच्छा बैठा होगा तो 1 मिनट में पकड़ लेगा कि आपने ये तो ITR अभी भरी है। तो आपके ITR में अगर पॉसिबल है तो प्रॉपर गैप जरूर मेंटेन करें। दूसरी बात दोस्तों, इनकम के ऊपर आपकी जहां से भी इनकम आ रही है, सैलरी की इनकम, आपको पता होगा 5 तरह की इनकम होती है। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की, मकान दुकान प्लाट के किराए की इनकम, बिजनेस की इनकम को सेल परचेज सर्विस देते हैं। इसके बाद में कैपिटल गेन शेयर मार्केट के अंदर, अदर सोर्स की इनकम जो चारों में नहीं आ रही वो 5वें में आ जाती है। तो इस तरह से आपकी जो भी दोस्तों इनकम आ रही है उसको प्रॉपर दिखाएं और उस इनकम का जस्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो सैलरी या तो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, या सैलरी स्लिप होनी चाहिए, या आपके पास में कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि हाँ जी एक्चुअल में सैलरी की इनकम आ रही है, आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके लिए हो जाता है। बिजनेस की इनकम है तो सेल परचेज आपको दिखानी है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं, आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है ताकि आपकी ITR बढ़िया हो जाए। कितनी इनकम आपकी ITR में होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपने जाना है कनाडा में 1 लाख रुपए की टिकट जाने की, 1 लाख रुपए आने की। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हो तो 4 लाख रुपए तो आपके आने जाने के लग जाएंगे। और आपने ITR भर रखी है 3 लाख रुपए की, तो कहाँ से वीज़ा मिल जाएगा आपको? तो आपकी ITR इतनी सॉलिड, इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि वहाँ पर आपका एक भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन ना रहे। अगर आपकी 10 लाख रुपये की इनकम है और आप 4-5 लाख का खर्चा कर रहे हो तो ये तो माना जाता है कि चलो ठीक है, इतने रुपए का दो बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो आप जब भी अपनी ITR भरें किसी अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाएं। और दोस्तों, ITR के साथ में एक कंप्यूटेशन होता है जिसमें कई बार आपने एग्रीकल्चर इनकम भर दी 50 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल, और ITR का जो फर्स्ट पेज आएगा एक्नॉलेजमेंट, उसमें इनकम आएगी 0। तो आपका कंप्यूटेशन होता है उसके साथ वाला पेज, वो आपको जरूर लगाना है ताकि वहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर इनकम या टैक्स फ्री इनकम शो हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपको बैलेंस शीट, अगर आप सेल परचेज या ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस देते हैं, तो बैलेंस शीट भी आपको जरूर बनानी है। उसको किसी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से अटेस्टेड वेरीफाई भी जरूर करवाना है ताकि आपकी जो ITR है सपोर्टिंग बहुत बढ़िया बन जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 साल की ITR मांगी जाती है, लेकिन कई बार 3 साल की मांग लेते हैं। अगर इसमें प्रॉपर गैप है, आपकी इनकम इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, पिछली बार 7 लाख थी, इस बार 8 लाख है। दोस्तों, बहुत सारे लोग 4,99,900 की भर देते हैं, अब 7 लाख इनकम है तो 6,99,000 की भर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल कोने पर नहीं लेके जाना है। आपको थोड़ी सी सिस्टमेटिक ढंग से ITR भरनी है ताकि आपका वीज़ा ईजिली आ जाए और ये ना लगे कि ये फर्जी ITR भरी हुई है। दोस्तों, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 8 साल से हम हमारी ITR इनकम टैक्स का काम करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी वीज़े हमारे, ये मेरा खुद का पासपोर्ट है सुमित शर्मा के नाम से, जितने भी वीज़े लगे हैं ये हमने सब के सब खुद लगाए हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो ये देखिए, अगर आपको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए भरवानी है तो 3 साल की भरवा सकते हैं। उसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से भरनी होती है। अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे
दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। आप कहीं से भी ITR भरवाएं, लेकिन प्लीज़ बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से ITR भरें, ताकि एम्बेसी को लगे कि हाँ ये जेन्युइन इनकम कमा रहा है, इसकी इनकम जस्टिफाई हो रही है। बाकी डॉक्यूमेंट से आप इनकम दिखा रहे हैं, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, 1000 रुपये, तो इस चीज़ों का भी आपको तालमेल मिला करके बिठा करके रखना है। कब GST लेना है, कब नहीं लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट अगर GST नहीं है तो ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपको इस वीडियो को देख करके क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी हुए हैं तो दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ITR से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।